हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रेटरल चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटरल्स। तो इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे जो पिछले दो थ्योरम्स हमने देखे 8.10 और 8.9 मिड पॉइंट के जो थ्योरम्स थे उसी थ्योरम पर पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या ली दे रखा है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रेटरल। ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रेटरल है यहाँ, जिसमें इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी ए। क्या कह रहा है, पी ये क्यू आर और एस हमारे क्या है, ए बी साइड का मिड पॉइंट क्या है, पी है, बी सी का क्यू है, सी डी का आर है और ए डी का एस है। सारे मिड पॉइंट्स दे रखे हैं सभी साइड्स के। फिर क्या कह रहा है, ए सी इज़ अ डायगनल। ए सी एक यहाँ पर ये हमको डायगनल भी दे रखा है कि ये ए सी एक डायगनल भी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सो दैट एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। क्या कह रहा है ये कि जो एस आर है इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। ये क्या कह रहा है कि ये एस आर जो है ये पैरेलल होगा ए सी की डायगनल के, और एस आर ये जो साइड है, ये जो हमारे मिड पॉइंट्स को मिलाने पर हमको एक लाइन सेगमेंट मिला है, ये एस आर ये ए सी का हाफ होगा। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और हमने थ्योरम 8.9 में पढ़ा है कि द line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of the third side। पढ़ा है एक थ्योरम, तो उसी के हेल्प से इसको कर देंगे हम प्रूफ। तो यहाँ पर हमको ये पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने थ्योरम प्रूफ कर लिया है। तो सिंपली हम स्टेटमेंट डाल के उस थ्योरम का और बाकी पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, in triangle ADC SR parallel AC and SR equal half of AC। क्यों होगा ये देखिए, यहाँ पर ये इसलिए होगा, द लाइन segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, ये तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बस इतना ही हमको करना था और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूफ, यहाँ पर टिक कर देते हैं। देन सेकेंड पार्ट में क्या है, पी क्यू इक्वल्स एस आर। पी क्यू और एस आर को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले हमको जिस तरीके से हमने इस ट्रायंगल में किया कि एस आर को इसके पैरेलल दिखाया, तो उसी तरीके से हमको अब इस ए बी सी ट्रायंगल में पी क्यू को ए सी के पैरेलल दिखाना होगा। तो सेम वे से इसको भी हम पैरेलल प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट है, अभी इसका हमको आगे यूज़ करना है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर पहले हम थ्योरम लिख लेते हैं, द लाइन सेगमेंट
joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side। ये आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। देयरफॉर PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ ऑफ AC। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर प्रूव करी, क्या कि PQ हमारा AC के पैरेलल है, ये PQ हमारा AC के पैरेलल है और PQ AC का हाफ है। अब जब ये PQ भी AC का हाफ है और इसका पैरेलल है, पहले हाफ ही देख लेते हैं, इसका जब हाफ है AC का और SR भी AC का हाफ है, तो दो चीज़ें जब आपस में इक्वल होती हैं, तो जैसे 1 है, ये मान लीजिए A है, A आपका B के इक्वल है और B आपका C के इक्वल है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि ये तब जब एक चीज़, कोई भी एक चीज़ अगर दो चीज़ों के इक्वल हैं तो तीसरी चीज़ भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे समझिए आप कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये ए बी आपस में इक्वल हैं और B और C भी आपस में इक्वल हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, B है, तो हमारा जब दोनों में B है, A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो A भी C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2, इसको हम दे देते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था ना 1, यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 PQ इक्वल SR। क्यों? क्योंकि वो भी हाफ है AC का, SR भी, और PQ भी AC का हाफ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर हम लिखेंगे 3rd, क्योंकि इसका भी आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब 3rd में जो है ऑप्शन जो है 3rd में क्या प्रूफ करना है, इसको देखते हैं फटाफट से। 3rd देखिए, 3rd में हमको क्या प्रूफ करना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम हमारा कोई भी क्वाड्रेटरल कब हो सकता है, या तो डायगोनल हमारे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो करें, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में एक डायगोनल एक क्वाड्रेटरल को दो इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे, तब होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब हो जाएगा। या फिर एक हमारा ये भी है कि वैसे तो काफ़ी सारे हैं, पर हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि सारे एक एक करके डिस्कस करें। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक पढ़ा था अनदर प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल व्हेन इट इज़ पैरेललोग्राम, एक पढ़ा था कि, और कि उसमें कोई भी एक साइड चाहे वो ये हो, वन पेयर ऑफ पैरेलल्स, एक पेयर हमारी पैरेलल साइड मिल जाए और वही पेयर जो साइड्स पैरेलल हो वही आपस में इक्वल अगर मिल जाती हैं, तो हमारा वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ पर ये देखिए, इसको हमने प्रूव किया। और अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ क्या प्रूव किया, यहाँ पर हमने यही तो प्रूव किया, SR पैरेलल AC, SR AC के पैरेलल है और SR PQ के इक्वल है। तो यहाँ देखिए, अब 3rd पॉइंट में फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 and 3
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, PQ इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC, ये मिला था, ठीक है। देन PQ इक्वल SR, एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, सिंस सेम पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी हमारा प्रूव हो गया कि हमारा PQRS भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों हुआ ये देख लीजिए, क्योंकि ये SR हमारे AC का हाफ है, PQ भी AC का हाफ है, तो दोनों आपस में हमने इक्वल प्रूव किया था। और हमने ये भी प्रूव किया था कि SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। दोनों आपस में जब उसी से कि ये भी हमारे इसके पैरेलल है और ये भी AC के पैरेलल है, तो जब दोनों ही AC के पैरेलल हैं तो दोनों आपस में भी पैरेलल हो गए। तो सिंपली दोनों साइड एक पेयर हमको क्या मिल गया, पैरेलल भी मिल गया, और सेम पेयर हमारा साइड्स का अपोजिट साइड्स का इक्वल भी मिल गया, तो हमारा PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।